Hello students, in this lecture we are going to discuss about the Charter Act of the 1853। चार्टर एक्ट सीरीज के अंदर सबसे अंतिम एक्ट है ये 1853 का जो चार्टर एक्ट है, क्योंकि ये सीरीज आपको 1793 के समय देखने के लिए मिलती है। 1793 के समय स्टार्ट होती है, उसके बाद में एवरी 20 ईयर्स के गैप के अंदर में हर एक चार्टर एक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे 1813 के समय चार्टर एक्ट आता है, जिसके अंदर कंपनी की जो मोनोपोली चाय और चाइना के अलावा थी उसको अबोलिश किया गया था, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया था और 1 लाख रुपये एनुअली देने की बात की गई थी एजुकेशन के पर्पज़ के रिगार्डिंग में। फिर आपको 1833 के समय देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया, एक पोजीशन कंप्लीट इंडिया का एक ही गवर्नर, और सेंट्रलाइजेशन का हाईएस्ट पीक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद में आप देखिए कि चार्टर एक्ट ऑफ द 1853 है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर आया। हर एक चार्टर एक्ट का अगर हम इम्पोर्टेंट प्रोविजंस की बात करें तो स्टूडेंट्स इन हर एक चार्टर एक्ट के अंदर में इसके जो प्रीवियस चार्टर एक्ट हैं 1853 के, उन हर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो कंपनी का जो टेन्योर है उसको 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया। कंपनी का जो टेन्योर है उसको 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया। बट आपको 1853 के इस चार्टर एक्ट के अंदर कंपनी का जो टेन्योर है वो तो आपको एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देगा। कंपनी का जो टेन्योर है वो तो आपको दिखाई देगा कि कंपनी का जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड किया गया, कंपनी का जो रूल है उसको यहाँ पे एक्सटेंशन है वो दिया गया। बट आप देखिए कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड है उसको यहाँ पे नहीं बताया गया कि कब तक कंपनी का जो टाइम पीरियड है वो रहेगा। टाइम पीरियड यहाँ पे अबोलिश किया गया। 1853 चार्टर एक्ट के द्वारा रिन्यू द पावर ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की जो पावर है उसको रिन्यू किया गया। बट यहाँ पे जो ब्रिटिश पोजीशन का जो टेरिटरी है इंडिया के अंदर में, जो इंडियन टेरिटरी ब्रिटिश के द्वारा पजेस किया गया है, मीन्स डायरेक्टली जो कंपनी के द्वारा पजेस है, उसको बताया गया कि इन ट्रस्ट ऑफ हर मैजेस्टी हर हेयर्स एंड द जो सक्सेसर है उन सभी के ट्रस्ट के रूप में यहाँ पे पजेस किया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। बट इस समय जो टाइम पीरियड है, जो स्पेसिफिक पीरियड है, वो यहाँ पे मिसिंग है इस चार्टर एक्ट के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम इस चार्टर एक्ट के बारे में बात करें, यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, उन दोनों को यहाँ पे सेपरेट किया गया। दोनों को ही यहाँ पे जो सेपरेशन है इस चार्टर एक्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस चार्टर एक्ट के द्वारा फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया है। जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसके वहाँ से लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को यहाँ पे सेपरेट किया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि यहाँ पे एडिशनल जो नए मेंबर्स हैं उनको भी ऐड करने की बात की गई लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के अंदर में, प्रॉपर वे में वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं उनको कैरी आउट किया जा सके, इस वजह से नए मेंबर्स को ऐड करने की भी बात की गई है इस चार्टर एक्ट के अंदर में। यहाँ पे जो नए मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स के रूप में यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसके अंदर में लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स के रूप में ऐड किए जाएंगे और ये टोटल 6 मेंबर्स हैं जिनको यहाँ पे ऐड किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें, जो गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको सेपरेटली इस्टेब्लिश किया गया, इसको यहाँ पे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में भी जाना गया है। और इसके द्वारा जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, उसको यहाँ पे कैरी आउट किया गया इंडिया के अंदर में। तो इसको इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन सेंट्रल, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक ही है, तो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में भी यहाँ पे जाना गया है इस गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसे। स्टूडेंट्स, जो लेजिस्लेटिव विंग है उसके द्वारा जो मिनी पार्लियामेंट का जो फंक्शन है वो यहाँ पे कैरी आउट किया गया, कि जो पार्लियामेंट का जो फंक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मिनी पार्लियामेंट, जो मिनी पार्लियामेंट है वो किस एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है, या जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को कौन से एक्ट के थ्रू सेपरेट किया गया, ये आपको पता होना चाहिए कि 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसके थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से पार्लियामेंट का फंक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा,
सेम इस मिनी पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा यहाँ पे कैरी आउट किया गया। तो फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर जो रूल करने वाले पर्सन है उनको लोकल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है वो दिया गया है, लेजिस्लेटिव पावर दी गई है कि आप अपने लोकल जो लॉज हैं उनको यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो, लोकल लॉज को आप यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो, उनको इनेक्ट कर सकते हो, उनको इनेक्ट कर सकते हो। ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, ओपन कंपटीशन की बात की गई है इस काउंसिल एक्ट के थ्रू। ओपन कंपटीशन की बात की गई कि यहाँ पे जो काउंसिल है, जो हमारी सिविल सर्विस है, उसके अंदर ओपन कंपटीशन रखा जाएगा कि कम्प्लीटली ओपन है कंपटीशन। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो कंपटीशन को क्लियर करेगा वो यहाँ पे जॉब पा सकता है। तो ओपन कंपटीशन की बात की गई है इस एक्ट के थ्रू रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स के रिगार्डिंग में। रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनके रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग में ओपन कंपटीशन रखा गया, जिसके अंदर आपको कोवेनेंट जो सिविल सर्विस हैं, इसके अलावा जो इंडियन सर्विस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। 1854 के समय ही मकोले नाम की जो कमेटी है, मकोले की नाम की जो कमेटी है, मकोले की कमेटी यहाँ पे अपॉइंट की जाएगी। और ये कमेटी बेसिकली सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में है, इंडियन सिविल सर्विस के रिगार्डिंग में, जो 1854 के समय सिविल सर्विस के रिगार्डिंग में अपॉइंट किया गया। अब ये मकोले वही पर्सन है स्टूडेंट्स, जब हमने 1833 का एक्ट को रीड किया था, 1833 का जब एक्ट को रीड किया तो ये मकोले नाम के जो पर्सन है, मकोले नाम के जो पर्सन है यहाँ पे आपको लॉ मेंबर के रूप में देखने के लिए मिलेंगे। इनको लॉ मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया था। फिर 1835 के समय या मकोले इंग्लिश एजुकेशन के रिगार्डिंग में एक माइन्यूट लेके आएंगे, जिससे मकोले माइन्यूट के रूप से हम जानते हैं कि मकोले माइन्यूट के थ्रू यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन की बात की गई। जेम्स मील नाम के जो पर्सन हुआ करते थे उनके द्वारा बोला गया था कि यहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे एजुकेशन दी जाए लोगों को। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो कंपनी का जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड किया गया, बट टाइम पीरियड यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो क्लियर इंडिकेशन था कि कंपनी का जो रूल है वो कभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा टर्मिनेट किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट लोकल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग ये नहीं है स्टूडेंट्स कि इंडियंस को यहाँ पे रेड किया गया। फर्स्ट टाइम जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में। जो 6 नए मेंबर्स हैं उनको गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर ऐड किया गया। 4 मेंबर्स यहाँ पे जो 4 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, लोकल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो एरिया हैं उस समय 4 हुआ करते थे, तो 4 जो नए लोग हैं उनको यहाँ पे ऐड किया जाएगा 6 मेंबर की काउंसिल के अंदर में। वो आपको देखने के लिए मिलेंगे बॉम्बे के रीजन से, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है वहाँ से। जो मद्रास का जो रीजन है वहाँ से ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। बंगाल है, बंगाल से यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा, और आगरा से। तो आप देखिए कि आगरा यहाँ पे डेवलप हो चुका है। उससे पहले आपको आगरा, आपको जो मुगल एम्पायर है उसके समय ये पावरफुल एक सीट के रूप में देखने के लिए मिलेगा आगरा। उससे पहले आपको अकबर एंड अगर हम बात करें जहांगीर हैं, शाहजहाँ हैं, उस समय में आपको आगरा है वो पावरफुल एक हॉट सीट के रूप में देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो इस एक्ट के थ्रू किए गए। इसके अलावा कुछ हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम बात करें, इस जो ये जो एक्ट है 1853 का जो चार्टर एक्ट है, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में रीड करेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि वहाँ पे बात की गई कि जो नए मेंबर्स हैं जिनको अपॉइंट किया जाएगा, जिनकी जो सैलरी है वो सभी की सभी जो सैलरी है वो फिक्स की जाएगी वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। बट सैलरी का जो यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा वो रिवेन्यू कलेक्शन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो रिवेन्यू कलेक्शन किया गया है वहाँ से जो सैलरी का जो पेमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पेमेंट किया जाएगा, मीन्स इंडियन रेवेन्यू के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। टेरिटोरियल बाउंड्री को फर्स्ट टाइम चेंज करने की बात की गई कि इंडिया के अंदर जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, मीन्स आप देखें कि यहाँ पे कोई रीजन है, इसको कैप्चर किया ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। सपोज कीजिए ये मैसूर का रीजन है, तो इस एरिया को चेंज करके यहाँ पे निज़ाम के साथ में ऐड किया जा सकता है। मीन्स टेरिटोरियल बाउंड्री को चेंज करने की बात भी इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के समय आपको देखने के लिए मिलती है।
तो स्टूडेंट्स ये है चार्टर एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हमने डिस्कस किया। जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम कंपनी का जो रूल है उसे एक्सटेंड किया गया, बट टाइम पीरियड नहीं बताया गया। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया। ओपन कंपटीशन की बात की गई। और इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि ओपन कंपटीशन के अलावा 6 जो नए मेंबर्स हैं उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ऐड किया जाएगा। और ये 6 मेंबर्स में आपको जो लोकल प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं वहाँ से इनको रिक्रूट किया जाएगा, जिसके अंदर बॉम्बे है, मद्रास है एंड बंगाल है और आगरा है। तो स्टूडेंट्स ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के इम्पोर्टेंट प्रोविजन। नेक्स्ट एक्ट के अंदर हम 1853 के बाद 1857 के बाद में जो हमारी फर्स्ट रिवोल्ट है हमारी फ्रीडम की, उस फर्स्ट रिवोल्ट के बाद में आप देखिए कि जो एक्ट आया जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट के रूप से भी जानते हैं, ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।